मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं। हम अभी सिर्फ गीता के प्रारंभ में हैं, लेकिन एक एक चीज गीता की कितनी अनमोल है ये आप समझ लो और अपने पर गौर करो और उसके साथ चलो। आपका जीवन आज से और अभी से लाखों गुना बेहतर हो जाएगा। गीता एक सीधा सत्य है। मैं जो कुछ भी कहता हूं वो सीधा सत्य है, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कोई सर पैर नहीं है। हमने ब्रेक के पहले कृष्ण के 2 ऑब्जेक्शन समझे। यदि आप उसको ओवर रूल करोगे तो मरोगे मरोगे मरोगे। आपका कोई माना हुआ भगवान, आपका शास्त्र, आपका परिवार, आपके सत्कर्म बदकर्म पाप पुण्य कुछ भी काम नहीं आएंगे। ये सीधा सीधा नियम है। पहला ये कि जो आपके मन में है वो सत्य तो परमात्मा को पसंद है, उससे उतनी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उससे भागोगे, उसे छिपाने के लिए ऊंची ऊंची बातें करोगे, उसे दबाओगे, उसे खराब बोलोगे, उसे पाप कहोगे। ये सारी गालियां आप अपने आप को दे रहे हो। और आश्चर्य है, चाहे कोई सा शास्त्र खोल लो, कोई समाज खोल लो, कोई ज्ञान खोल लो, वो क्या सिखा रहा है? वो आपको सिखा रहा है कि कौन अपने को कितनी गालियां दे सकता है, और आप बड़े प्रेम से सीख के आ रहे हो। मनुष्य हो, कुदरत की अद्भुत रचना हो, कुदरत भी, कृष्ण भी, गीता भी, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, आपको ईश्वर मानता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। जो आप हो उसको नहीं, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। झगड़ा उससे है, समझ लेना, झगड़ा उससे है जो प्रोजेक्ट कर रहा है। कृष्ण कह रहे कि अर्जुन तू जो प्रोजेक्ट कर रहा है उस अर्जुन के साथ में नहीं खड़ा हूं, लेकिन जो अर्जुन है, जिसके अंदर युद्ध है, जिसके अंदर द्वेष है, जिसको राज्य चाहिए, उस अर्जुन के साथ में खड़ा हूं। समझ गए बात को? तो परमात्मा का साथ चाहिए तो वो आपके मन के साथ तो खड़ा है, लेकिन उसके विपरीत नहीं खड़ा है। इसीलिए जो उसने श्लोक कहा, कृष्ण वो श्लोक अर्जुन से कहते हैं आगे कि हे अर्जुन सुन, जो अपने में द्वेष देखता है और अपने को दबाता है वो दंभी है, वो अहंकारी है और उसका विनाश होता है। और अर्जुन तू भी अपने को दबाने की कोशिश कर रहा है, तेरा विनाश सुनिश्चित हो जाएगा, बच नहीं सकते। अब क्या करें? क्योंकि बेवकूफों की सुन सुन के जीवन ऐसा बना लिया है कि मन में ऐसी ऐसी चीजें घुस गई है कि डर लगता है। बचपन में तो मन ऐसा नहीं था, दबा दबा के बनाया है, आप ही ने बनाया है, आप ही डरे हुए हो, आप ही से हिम्मत छीन ली गई है, आप अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मुझे गालियां देके फायदा क्या होगा? मेरा कोई कसूर नहीं, कृष्ण का कसूर नहीं, प्रकृति का कसूर नहीं। कसूर उनका है जिन्होंने समझाया, कसूर उसका है जिसने समझा। क्लियर है?
कृष्ण का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर नहीं, फंसे हुए हैं, ये समझ में आ रही है। ये भी समझ में आ रही है कि जो मन में है वो ईश्वर है, पूरा होते ही बड़ा मजा आता है ना। कौन कहता है वो गलत है, लेकिन दिक्कत ये कि पूरी कैसे करे, हिम्मत चली गई है, मार मार के सबने गाल सुझा दिए। अब करे क्या, मन की मन में रह गई तो करो क्या, तो ऊंची ऊंची बात करो और क्या, दिल को तसल्ली दो। लेकिन अंदर जो पीछा कर रहा है वो और गहरे में जा रहा है, वो और गहरे में जा रहा है। अरे बोर्ड लाना ना भाई। अब हम कृष्ण का तीसरा ऑब्जेक्शन समझते हैं। ऑब्जेक्शन तो इसमें इतने मैं आपको सिर्फ मोटा मोटी बता रहा हूं क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन है, हर बात से ऑब्जेक्शन है। आप 10 शब्द बोलेंगे तो मुझे 1000 ऑब्जेक्शन आएंगे क्योंकि इतना कबाड़ा हो चुका है। और आप समझो, उसको दूर करो। अभी दुर्योधन कंफ्यूज है? हाँ नहीं, बरोबर है। अभी ऐसा समझो कि बाय द वे अर्जुन का मन बुद्ध जैसा हो गया होता तो क्या होता, बताओ, तो क्या होता, बोलो। अब आप माइक लेके बोलो ना, बुद्ध क्या कहते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बुद्ध, बोलो, बुद्ध क्या बोलते हैं? सर वो तो युद्ध करने के लिए ही बोलते हैं। ठीक है, और बोलो। वो फॉर्मली बोलते कि नहीं करना है, ना कि शास्त्र में लिखा है वगैरह इसलिए नहीं करना है या कुछ भी, वो फॉर्म होते। वेरी गुड, वेरी नियर, करेक्ट। बुद्ध ये कहते हैं। सर हाँ बोल। वो वहां से निकल गए होते, सीधा से निकल गए होते थे। कृष्णा बाय, सी यू सम अदर प्लेस, है ना, बराबर है ना, सिंपल है। अभी एक बात समझो, आप आपके पेट में भयंकर गड़बड़ हो गई है, एसिडिटी, गैस और पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे खाने के लिए? बोलो बोलो बोलो। अरे एक जना बोलो ना यार, मुंह से शब्द बोलो। अरे वो भी नहीं जाए तो क्या करोगे? अरे मुंह से बोलो, माइक लो ना यार। आप सिंपल बोलोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब आप कब बोलोगे आज सोमवार है? शास्त्र में लिखा है, पंडित जी कह के गए, गुरुजी ने कसम दिला दी है, अंदर गड़बड़ है, शरीर बोल रहा है बेटा दे दो मत सुन इनकी, है ना, तो आप आर्गुमेंट दे रहे हो। क्लियर है? अब ऐसे आर्गुमेंट देके जीवन बनेगा क्या? ये कोई कारण है कि आज सोमवार है, आज शिवरात्रि है, आज रोजे है इसलिए नहीं खाऊंगा? कितना गिरोगे यार। कारण एक ही है, पेट में गड़बड़ है, नहीं तो क्या मरने के बाद खाऊंगा? हैं? तो आप जब कोट करते हो तब अपने भीतर झांको, किसको धोखा दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? एक और किस्सा सुनाता हूं चलो आज, क्राइस्ट का। एक बार क्राइस्ट किसी गांव से गुजर रहे थे और एक किसान बेल हाँक रहा था।
अब बेल हाँकना कोई मजाक तो है नहीं, मारना पड़ता है। अब मारने के लिए भी जोश चाहिए, तो जोश कब आता है? जब गालियां दो, बे दौड़ता क्यों नहीं है ना, चलता क्यों नहीं है बेवकूफ, तो जोश आता है ना। चलता क्यों नहीं है तो फिर है ना। अब ये बोलेंगे मन को शांत रखो, धीरे से बोलो, तो फिर बच्चे को आप बोलो बेटा स्कूल जाना प्लीज, इफेक्ट नहीं आएगा ना। तो बेल को तो मारना पड़ेगा, तो मारते मारते गालियां देता था। तो क्राइस्ट ने देखा, तो क्राइस्ट से नहीं रहा गया। क्राइस्ट बोले मेरे भाई, एक तो तू बेलों को मार क्यों रहा है, और मार भी रहा है ऊपर से गालियां भी बोल रहा है, गलत है ये, तो मत कर ऐसा। तो उसने बोला ठीक है समझ गया। अब आंखों का प्रभाव है क्राइस्ट का, हाँ बोल गया। क्राइस्ट तो चले गए। 15-20 रोज बाद फिर उसी गांव में आए, और वो वहीं हाँक रहा था अपना बेल, और देख गालियां दे रहा था, हंटर मार रहा था। क्राइस्ट ने तो उसको देख लिया, लेकिन उसने क्राइस्ट को नहीं देखा था। क्राइस्ट थोड़ा निकट गए, उसने देखा क्राइस्ट को, अरे बाप रे फंस गए बोले। तो उसने बेल को एक बार और मारा और गाली दी, देख मेरे बेटे, इस तरह मैं एक जमाने में तुझे मारा करता था लेकिन अब क्राइस्ट के मिलने के बाद मैं तुझे पुचकार के कहता हूं चल। तो क्राइस्ट मुस्कुरा दिए, बोले तू क्या समझ रहा है, तू इन बेलों को बेवकूफ बना रहा है, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? नहीं, अंतिम धोखा तू अपने आप को दे रहा है। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आप जो उपवास कर रहे हैं, जो मंदिर जा रहे हैं, आप जो मानते हैं कि आप भगवान में मान रहे हैं, आप कृष्ण को समझ रहे हैं, आप धार्मिक हैं, हम सज्जन हैं, ये धोखा आप किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पता भी है? उतना ही पता है जितना लोगों ने समझाया है, उतना ही पता है ना, उसी क्राइटेरिया पे फिट कर रहे हैं, तब तो सभी धार्मिक है, सभी सज्जन है, तो फिर जीवन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि धोखा दे रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सवाल पाप क्या है, पुण्य क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, भाई कौन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है जो तू अपने आप को धोखा दे रहा है। समझे आप जाओ ना, करो ना उपवास, मैं आपके साथ खड़ा हूं, भूख नहीं लगनी चाहिए, बस करो, तो फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धोखा नहीं चलेगा प्रकृति में, कोई सूर्य, कोई हवा, कोई पानी आपको धोखा नहीं दे रहा है। मैं तप रहा हूं तो तप रहा हूं, गर्मी दे रहा हूं तो दे रहा हूं, फर्मली दे रहा हूं, है ना। धोखा दे रहा है कि आजा आजा मेरे पास आजा, मैं छांव दूंगा, नहीं ना, क्यों धोखा देते हो? ठीक है हम गर्मी दे रहे हैं, जिसको आना है आए, ना आना है मत आए। धोखा क्यों दे रहे हो? धोखा क्यों दे रहे हो? नहीं चलेगा। तो दुर्योधन कंफ्यूज नहीं है, बुद्ध होते कंफ्यूज नहीं है, बरोबर है? कृष्ण दुर्योधन से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण बुद्ध से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेरे भाई नए निकल आए अर्जुन, जो हो गए कंफ्यूज।
समझ में आ गई बात? और कंफ्यूज आदमी सवाल पूछता है क्या करूं, तो सब कंफ्यूज हैं। फिर सवाल पूछते हैं ये आत्मा क्या होती, भगवान कैसे मिलेगा, पुण्य कैसे पालूं, सज्जन कैसे हो जाऊं, फिर वो जवाब दे रहे हैं। तो ज्ञान की जरूरत किसे है? जो कंफ्यूज है। बराबर है? हाँ तो बोलो। हाँ। जितना पूछ रहे हो, जितना सीखना चाह रहे हो, जितना समझना चाह रहे हो, वो क्या है, उतना कंफ्यूजन है। अब देख लो दुनिया में कौन कितना कंफ्यूज है, और जो कंफ्यूज है उसका जीवन नहीं बन सकता। और ये जितने भी सो कॉल्ड धार्मिक है सब कंफ्यूज हैं, है ना? अब अर्जुन को ज्ञान तो देना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूज है, और कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ऑब्जेक्शन है कंफ्यूज आदमी को मैं डिसीजन नहीं लेने दे सकता। बरोबर है? युद्ध करूं या नहीं करूं, यह कंफ्यूज आदमी डिसाइड करेगा तो क्या होगा? गया काम से। तो हम क्या कहते हैं, रुक जा। कोई कंफ्यूज स्टेट में बोले यार मैंने डिसाइड कर लिया, अब रुक 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 रुक, तो कृष्ण यही कह रहे भाई मुझे ऑब्जेक्शन है। तू दुर्योधन होता मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तू बुद्ध होता मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन तू कंफ्यूज है, और कंफ्यूज आइटम कोई डिसीजन ले मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेगा मरेगा मरेगा मरेगा। करेक्ट है? तो कृष्ण कहां गलत है? सब अर्जुन के साथ खड़े हैं, पता ही नहीं चल रहा कृष्ण को ऑब्जेक्शन क्या है। अरे भाई वही ऑब्जेक्शन हमें डे टू डे है। कृष्ण जीवन के बादशाह हैं, साइकोलॉजी के सरताज है, अकेले हैं, टॉप पर है, दूर दूर तक कोई नहीं है। इसीलिए वो जितना गहरा देखते हैं और जितनी गहरी नब्ज दबाते हैं जीवन बन जाए। और अभी तो हम शुरुआत में हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, तू कंफ्यूज्ड है, जब तक कंक्लूजन पे न पहुंच जाए मैं तुझे कोई भी डिसीजन लेने नहीं दे सकता। सवाल ये नहीं है कि तू युद्ध कर या मत कर। समझ में आ गई बात? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, सवाल मुझे नहीं है कि आप ये करो या ये करो, सवाल ये है कि आप कंफ्यूज हो तो कुछ मत करो। और हालत इस कदर खराब है और कंफ्यूज इस कदर है कि इस कंडीशन को अप्लाई करें तो कुछ कर ही ना पाए। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, दृढ़ता, फर्मनेस का मैं सम्मान करता हूं, दुनिया की सारी फर्मनेस के साथ में खड़ा हूं, प्रकृति की पूरी शक्ति खड़ी है यदि आप फर्म हो। एक कर्म करो फर्म हो के, देखना कितनी ताकत आ जाएगी। प्रकृति खड़ी है, वो ये नहीं पूछ रही है कि किस बाबत फर्म हो, वो ये नहीं पूछ रही है कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो, ये प्रकृति की परिभाषा ही नहीं है। खड़ा है सूर्य फर्मली, प्रकृति साथ में है। घूम रही है धरती फर्मली, प्रकृति साथ में है। समुद्र में सुनामी आता है फर्मली, प्रकृति साथ में है। नहीं पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो। धरती कंप आता है फर्मली, प्रकृति साथ में है। तुम्हारी परिभाषा से संसार नहीं चल रहा है। सिंपल बात है। फर्मनेस आसानी से नहीं आएगी, है ना, लेकिन लाना पड़ेगी। तो डिसाइड कर लो, मैं सिखाऊंगा, लेकिन कंफ्यूज हो तो निर्णय मत लो, दीवार पे लिख लो, गलत हो जाएगा। जो भी डिसीजन लोगे ठीक दूसरे दिन पछताओगे, ये आपके जीवन का अनुभव है। करेक्ट? तो तीसरा सबक है कि ज्ञान की आवश्यकता उसे है जो कंफ्यूज है,
जो कंफ्यूज ही नहीं है, जिसे मालूम है कि मेरा मन दर्पण है, मेरा मन परमात्मा है, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे कंफ्यूजन दूर करना हो तो भीतर भीतर झांको, लेकिन अभी मन क्या है ये भी पता नहीं है। इतना ऊपर ओढ़ रखा है कि ये आपका मन है, ये मन नहीं है, ये मन नहीं है, ये मन नहीं है, ये मन नहीं है। तो ऊपर के पर्दे गिराओगे तो अपने को पहचानोगे, उसके साथ पूरी प्रकृति खड़ी है। डन? नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस एक ही कारण, वो अर्जुन मोह को प्राप्त हो गया था ना, इसलिए कृष्ण ने गीता कही। कौन से मोह को प्राप्त हो गया था? कृष्ण तो राधा से लेकर आखिरी तक मोह में रहे, कभी अपने को गीता नहीं सुनाई। सुनाई? मोह भी गुनाह, प्यार भी गुनाह। आर्गुमेंट तो देखें, भाइयों से प्यार गुनाह, भाइयों की चिंता हो जाए गुनाह। किस बात पे गीता कही? गहरा है और ऊपर जिए है ना, गहरे उतरे नहीं है, प्रकृति समझ में नहीं आती, पुराना प्रभाव है शास्त्रों का, तो नीचे ले आते हैं, नीचे 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 नीचे, और फिर एक ही बात, बस मोह को प्राप्त हुआ था। अरे महाराज, इतने बड़े आश्रम बना रहे हो, वो क्या है? वो भी तो मोह को प्राप्ति है। बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, वो भी तो मोह को प्राप्ति है। तो वहां अर्जुन भाइयों से मोह कर रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन है, और तुम पत्थरों से मोह कर रहे हो, उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं है। कितना बेवकूफ बना रहे हैं। और कृष्ण के नाम पे भगवा पहनना है तो अपमान हो गया। अरे सद्दत के गुआ परफ्यूम लगाओ। कुछ तो सम्मान करो कृष्ण का यार। हैं? कृष्ण के नाम पे उपवास करना सिखा रहे हैं, वो महाराज 56 भोग खा के गए, हम कंफ्यूज हैं। किसकी सुने? नहीं नहीं नहीं। मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब, दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक अब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।